एपिसोड 24 सुनराकू कैनियन ऑफ एंशिएंट सोल्स की चोटी पर चढ़ते हुए ये सोचकर काफी एक्साइटेड है कि उसे क्रिस्टल स्कॉर्पियन से लड़ने को मिलेगा और ना जाने क्या क्या आइटम्स मिलेंगे इस एरिया में। फिर सुनराकू ऊपर चढ़ने के बाद इस जगह को देखकर काफी एक्साइटेड होकर कहता है ये कितनी कमाल की जगह है, और यहाँ थोड़ा समय बिताने के बाद नोटिस करता है कि ये जगह काफी उबड़ खाबड़ है और कहता है चलो अब क्रिस्टल स्कॉर्पियंस को ढूंढते हैं। अचानक एक क्रिस्टल स्कॉर्पियन सुनराकू के पीछे से अटैक करता है, लेकिन सुनराकू उसके अटैक से बचकर कहता है तो ये छुपके हमला करने वाला मॉन्स्टर है। और फिर क्रिस्टल स्कॉर्पियन सुनराकू पर हमला करता जाता है, जिससे बचने में सुनराकू को काफी परेशानी होती है। और सुनराकू सोचता है मैं बस यहाँ क्रिस्टल स्कॉर्पियंस को देखने आया था, और वैसे भी मेरा लेवल इतना नहीं है कि मैं इसे हरा सकूं, इसीलिए मुझे यहाँ से रेयर मटेरियल्स लेके निकलना है। अचानक भूकंप आने लगता है और सुनराकू देखता है कि उसे स्कॉर्पियंस ने चारों ओर से घेर लिया है। और तभी सुनराकू को ब्लैक की बात याद आती है कि क्रिस्टल स्कॉर्पियन झुंड में हमला करते हैं, इसीलिए एक क्रिस्टल स्कॉर्पियन से लड़ने का मतलब भी अपनी जान से हाथ धोना है। और फिर जब सारे के सारे क्रिस्टल स्कॉर्पियन सुनराकू पर हमला करते हैं तो सुनराकू कहता है तो ठीक है, अब मैं अपनी जान से हाथ धो देता हूँ। फिर सुनराकू अपने रिस्पॉन पॉइंट पर जिंदा होता है जो भी रैबिटजोआ टाउन में है। और फिर सुनराकू गुस्से में कहता है इतने सारे स्टूपिड स्कॉर्पियंस ने मुझ पर हमला कर दिया, और एमुल क्या तुम एट होल्ड सिटी का गेट ओपन कर सकती हो? एमुल सुनराकू से थोड़ी इरिटेट हो चुकी है और कहती है सुनराकू तुम क्रिस्टल स्कॉर्पियन से फाइट करने गए थे और मैंने तुम्हें बताया था कि वो काफी खतरनाक हैं। तभी सुनराकू एमुल को गाजर दे देता है, जो देखकर एमुल बहुत खुश हो जाती है। फिर एट होल्ड सिटी में वापस पहुंचने के बाद सुनराकू कहता है मैं एक बार और ट्राई करूंगा। एमुल कहती है क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? सुनराकू कहता है मैं अगली बार वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटूंगा, क्योंकि अब मैं वहाँ पहली बार नहीं जा रहा हूँ। फिर अगले सीन में सुनराकू दोबारा क्रिस्टल स्कॉर्पियन के अड्डे पर पहुंच चुका है, लेकिन इस बार सुनराकू यहाँ पर दबे पांव चल रहा है, जिससे क्रिस्टल स्कॉर्पियंस को उसके बारे में पता ना चले। फिर सुनराकू काले रंग के क्रिस्टल्स के पास पहुंच के कहता है मरने से पहले मेरी इस पर नजर पड़ गई थी। और फिर सुनराकू काले रंग के क्रिस्टल्स निकालने के लिए अपना इक्विपमेंट निकालता है, लेकिन गलती से वो पीछे टकरा जाता है, जिससे काफी जोर की आवाज आती है। और अचानक वहाँ पर काफी सारे स्कॉर्पियंस आ जाते हैं जो सुनराकू पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन सुनराकू स्किल्स का यूज करके काफी ऊंची जंप लेता है और काले क्रिस्टल्स लेने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अचानक सुनराकू की आंखें वापस रिस्पॉन पॉइंट पर खुलती हैं। फिर सुनराकू कहता है कोई फायदा नहीं है, वो इतने बड़े, तेज और इतने सारे हैं कि उनसे बचना नामुमकिन है। एमुल कहती है मैंने तुम्हें इस सब के बारे में पहले ही बताया था। सुनराकू कहता है हाँ, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। फिर सुनराकू काले क्रिस्टल की डिटेल पढ़ने के बाद कहता है मैं हार तो नहीं मानना चाहता था, लेकिन अब मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए। सुनराकू फिर क्रिस्टल स्कॉर्पियंस के बारे में सोचने लगता है कि क्रिस्टल स्कॉर्पियंस जरा सी आवाज होने पर झुंड में हमला कर देते हैं, और जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो उनके शरीर के टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं। अचानक सुनराकू जोश में आके कहता है अब मैं जानना चाहता हूँ क्या मैं स्कॉर्पियंस के टुकड़े आइटम्स की तरह कलेक्ट कर सकता हूँ या नहीं, और एमुल गेट ओपन करो। एमुल कहती है क्या तुमने अभी तक हार नहीं मानी है और वो तुम्हें दोबारा मार देंगे? फिर सुनराकू सोचता है कि मैं स्कॉर्पियन के टुकड़े कलेक्ट कैसे करूंगा, क्योंकि काला क्रिस्टल तो मुझे तुक्के से मिल गया था। एमुल फिर माना ड्रिंक पीने लगती है गेट ओपन करने के लिए, और तभी सुनराकू कहता है मुझे आइडिया मिल गया, और सुनराकू फिर खुशी से झूमने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सुनराकू एक क्रिस्टल स्कॉर्पियन को अपने पीछे भगा रहा है, और अचानक सुनराकू को क्रिस्टल स्कॉर्पियन चारों ओर से घेर लेते हैं और एक साथ हमला करते हैं, लेकिन सुनराकू स्किल का यूज करके ऊंची जंप लेकर बच जाता है, और स्कॉर्पियंस के आपस में टकराने से उनके शरीर के टुकड़े गिरने लगते हैं। और फिर इन्वेंटोरिया की का इस्तेमाल करके सुनराकू इनफाइनाइट स्टोरेज में टेलीपोर्ट हो जाता है। सुनराकू फिर स्टोरेज में पहुंच के खुशी से हंसने लगता है और कहता है मुझे ये आइडिया एमुल को देखकर मिला था जब एमुल ने माना ड्रिंक पिया था गेट ओपन करने के लिए, क्योंकि मैं भी इन्वेंटोरिया की का इस्तेमाल कर सकता हूँ स्टोरेज में खुद को टेलीपोर्ट करने के लिए। और अब वापस जाने का समय आ चुका है। फिर सुनराकू वापस पहुंच के देखता है कि सारे स्कॉर्पियंस जा चुके हैं, लेकिन क्रिस्टल स्कॉर्पियन के टूटे हुए बॉडी पार्ट्स वहीं पड़े हुए हैं। और फिर सुनराकू बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट कर लेता है और फिर सारे मटेरियल्स चेक करके कहता है ब्लैक जरूर इनसे कुछ अच्छा बना देगी। फिर सुनराकू एक पंच मारता है क्रिस्टल में, जिसकी वाइब्रेशन से एक स्कॉर्पियन सुनराकू के पास पहुंच जाता है। और फिर सुनराकू स्कॉर्पियन से कहता है स्कॉर्पियंस मैं तुम्हारे सारे बॉडी पार्ट्स लेने वाला हूँ, इसीलिए
मुझ पर झुंड में हमला करो। और फिर हमें बताया जाता है कि जब एक प्लेयर काफी सारे आइटम्स ले लेता है तो आइटम्स के वजन से उसकी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन इन्वेंटोरिया की मदद से प्लेयर इनफाइनाइट स्टोरेज में आइटम्स डाल सकता है और प्लेयर की स्पीड भी कम नहीं होगी। और फिर हम देखते हैं इन्वेंटोरिया की ट्रिक इस्तेमाल करके सुनराकू स्कॉर्पियंस के और भी बॉडी पार्ट्स कलेक्ट कर लेता है और कहता है अब मेरा माना काफी कम हो चुका है, इसीलिए मैं सिर्फ लास्ट बार इन्वेंटोरिया की का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर लिस्ट देखते हुए सुनराकू नोटिस करता है कि उसके पास स्कॉर्पियन का डंक नहीं है और सोचता है लगता है डंक काफी मजबूत है, इसीलिए वो आपस में टकराने से नहीं टूटेगा, जिसका मतलब है कि स्कॉर्पियन का डंक एक रेयर आइटम है, इसलिए मुझे एक डंक हासिल करना ही होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे स्कॉर्पियन के झुंड का सामना करना होगा और डंक काफी मजबूत है जो नॉर्मल अटैक से नहीं टूटेगा। तभी सुनराकू के पीछे क्रिस्टल स्कॉर्पियन आ जाता है और सुनराकू कहता है मैं तुम्हारा डंक लेकर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और फिर सुनराकू स्कॉर्पियन के डंक पर हमला करता जाता है, लेकिन सुनराकू के हमले से डंक पर कुछ नहीं होता। और तभी वहाँ पर और भी स्कॉर्पियंस आ जाते हैं और सुनराकू उन्हें देखकर कहता है मुझे लग ही रहा था कि मुझे मदद की जरूरत है और मुझे इन सब से एक स्कॉर्पियन के डंक पर हमला करवाना होगा, हालांकि मैं इनके अटैक को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता। और फिर सुनराकू एक डंक पर खड़ा हो जाता है और फिर सारे स्कॉर्पियंस सुनराकू पर अटैक करते हैं, लेकिन सुनराकू एन मौके पर इन्वेंटोरिया की का इस्तेमाल करके इनफाइनाइट स्टोरेज में टेलीपोर्ट हो जाता है, जिस वजह से बाकी सारे स्कॉर्पियन का अटैक उस डंक पर लगता है जिस पर सुनराकू खड़ा था, जिससे डंक पर क्रैक पड़ जाता है। फिर सुनराकू वापस टेलीपोर्ट होकर क्रैक पर अटैक करता है, जिससे डंक टूट जाता है और सुनराकू डंक कैच करने की कोशिश करता है, लेकिन सुनराकू डंक तक नहीं पहुंच पाता और स्कॉर्पियंस के बीच में गिर के मर जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सुनराकू रैबिटजोर टाउन में रो रहा है और एमुल को सुनराकू की बहुत फिक्र हो रही है। सुनराकू फिर कहता है मैं स्कॉर्पियंस का डंक तोड़ सकता हूँ और लेकर भी आ सकता हूँ और ये काफी है मेरे लिए। हाँ, ये काफी है मेरे लिए, ये बिल्कुल काफी नहीं है। अगर मैं उस चीज को नहीं ले सकता तो इस सब का कोई मतलब नहीं है। और फिर सुनराकू गुस्से में बड़बड़ाता जाता है, जो देखकर एमुल कहती है सुनराकू का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। सुनराकू फ्रस्ट्रेट होकर कहता है अब मेरा दिमाग खराब हो चुका है, इसीलिए मैं थोड़े टाइम के लिए स्कॉर्पियंस को नहीं देखना चाहता था और अब कम से बाहर आने के लिए बस एक ही तरीका है। एमुल पूछती है क्या तरीका है? सुनराकू कहता है मैं ब्लैक के सामने शो ऑफ करूंगा कि मैं कितने कमाल के मटेरियल्स लाया हूँ और मैं जानता हूँ वो इन मटेरियल्स को अप्रिशिएट करेगी और अपनी तारीफ से अच्छा कुछ फील नहीं होता। एमुल कहती है इसको घटिया सोच बोलते हैं। सुनराकू कहता है माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारी बात को कॉम्प्लीमेंट की तरह लूंगा। और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है।